प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्प विकास के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। कहा है कि साधारणतया अल्प विकसित अथवा अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, कृषि की प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, जनाधिक्य, पूंजी निर्माण का अभाव, व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेकारी तथा प्रौद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान की कमी के साथ साथ बाजार की अपूर्णताएं, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन एवं निर्धनता का कुचक्र व्यापक। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित एवं पिछड़ी है। तो हम कह रहे हैं इसमें कि अल्प विकसित राष्ट्र की उपयुक्त विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने पर भारतीय अर्थव्यवस्था भी अल्प विकसित एवं पिछड़ी लगती है, क्योंकि भारत में भी ये सब विशेषताएं विद्यमान हैं जिनका विवरण हम यहाँ दे रहे हैं। संक्षेप में, भारत में भी निम्न प्रति व्यक्ति आय, कृषि की प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी निर्माण का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, जनाधिक्य, व्यापक बेकारी, दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, संकुचित बाजार, रूढ़िवादी समाज आदि हैं। निर्धनता के कुचक्र में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता में गरीबी अथवा धनी देश की निर्धन जनता की कहावतें चरितार्थ होती हैं। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी अल्प विकसित एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो अल्प विकास में है, पिछड़ी हुई है, तो उसके कौन कौन से मुख्य कारण हैं। भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के जो कारण हैं उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। सबसे हम पहले बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में सबसे पहले आता है बाजार की अपूर्णताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का प्रमुख कारण इसके बाजार की अपूर्णताएं हैं, जिसमें साधनों में गतिशीलता का अभाव, मूल्यों में बेलोचता, बाजार दशाओं की अज्ञानता, विशिष्टीकरण का अभाव एवं मौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता आदि के कारण न तो उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और न पर्याप्त उत्पादन, अतः आर्थिक पिछड़ापन बना रहता है। प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन एवं खनन क्षेत्र की प्रधानता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उत्पादन स्तर नीचा एवं लाभ कम होता है। पूंजी निर्माण का अभाव है। भारत में आय, उत्पादन एवं बेरोजगारी का स्तर नीचा होने के कारण बचतें कम होती हैं, उपभोग का स्तर भी नीचा है, अतः कम विनियोगों से देश में सकल पूंजी निर्माण भी कम होगा। औद्योगिक पिछड़ापन। भारत में औद्योगिक पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आधारभूत उद्योगों के अभाव में देश में औद्योगिकरण न हो सका और विदेशी निर्भरता के कारण पिछड़ापन बना रहा। तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी भारत के अल्प विकास का मुख्य कारण बना रहा है। यद्यपि अब देश में सुविधाएं काफ़ी हो गई हैं, पर प्रारंभ में इनका नितांत अभाव था। व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेकारी। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि एवं आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण रोजगार के अवसरों में काफ़ी कमी है। प्राकृतिक प्रकोप। भारत में निरंतर अकाल, बाढ़, भूचाल, तूफान, महामारियां आदि प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं,
जिनसे भारी जनधन की हानि होती है। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन, जहां एक ओर पूंजीवादी आर्थिक संगठन विकास में बाधक बन रहा है, वहां दूसरी ओर कृषि में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा से कृषि का विकास नहीं हो पाया। यातायात एवं संचार साधनों का अभाव, भारत में सस्ते एवं शीघ्रगामी यातायात एवं संचार साधनों का नितांत अभाव है। देश में अभी भी बैलगाड़ी देश अभी भी बैलगाड़ी के युग में चल रहा है। साम्राज्यवादी शोषण, भारत का ब्रिटिश शासनकाल में जो निर्दयतापूर्ण शोषण हुआ, उसकी मिसाल विश्व के इतिहास में मिलना कठिन है। साधनों का बाह्य बहाव राष्ट्रीय आय के 2 से 3% वार्षिक था। विदेशी विनिमय संकट, भारत के अल्प विकास का एक प्रमुख कारण उसके सामने विदेशी विनिमय संकट का है। भारत में निरंतर प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहने से भारत अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से मशीनें, पूंजीगत सामान एवं औद्योगिक कच्चा माल मंगवाने में असमर्थ रहता है। प्रभावी एवं कुशल नियोजन की कमी, भारत में अल्प विकास में उसके प्रभावी नियोजन की कमी भी उत्तरदायी है। औद्योगिक अशांति, भारतीय उद्योगों में निरंतर हड़तालें, धरना, घेराव, तालाबंदी एवं तोड़फोड़ से न केवल औद्योगिक विकास को धक्का लगा है, जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बाधा पहुंची है। उत्कृष्ट उपभोग एवं फिजूल खर्ची, देश के समृद्ध लोगों में विदेशी जीवन स्तर की नकल की होड़ लगी है, उनमें प्रदर्शनात्मक प्रभाव घर कर गया है, अतः वे देश के विकास को दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ओर अपने उपभोग में विदेशी वस्तुओं के आयात के कारण विदेशी विनिमय का दुरुपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी बचतों को उत्पादन कार्यों में न लगाकर उनको फिजूल खर्ची में गंवाते हैं। निर्धनता का कुचक्र, भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है जहां की विकास की कल्पना तब तक निरर्थक है जब तक कि इस कुचक्र को तोड़ा नहीं जाता। अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के अब हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक और जो धार्मिक कारण हैं, जिनमें जनाधिक्य की समस्या, भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या की बढ़ती बाढ़ है। रूढ़िवादी समाज, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली जनसंख्या अत्यधिक रूढ़िवादी है और उनमें प्रगतिशीलता का अभाव है। अशिक्षा, भारत में शिक्षा का नितांत अभाव है। 2011 में कुल जनसंख्या का 73% भाग ही साक्षर था, उनमें भी स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 64.6% ही था। जिस देश में 19.1% पुरुष एवं 35% स्त्रियां अशिक्षित हों, तो उसके तीव्र विकास की कल्पना कठिन लगती है। चेतना एवं सहयोग का अभाव, भारत का विभिन्न वर्गों में बंटा होने तथा उन्हें एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना, एक पारस्परिक द्वेष से आर्थिक विकास के प्रति चेतना एवं सहयोग की भावना नहीं है। धार्मिक अंधविश्वास, भारत की अधिकांश जनता अभी धार्मिक अंधविश्वासों एवं भाग्य के भरोसे कर्मण्य है, अपनी दरिद्रता को भाग्य और बच्चे को भगवान की देन मानते हैं, अतः प्रगति की रुचि दबी रही। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भारतीय जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। सादा जीवन उच्च विचार के दृष्टिकोण में भौतिकवाद के प्रति अरुचि रही, जबकि भौतिकवादी पाश्चात्य देशों में तीव्र आर्थिक विकास हुआ। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और दोषपूर्ण रीति रिवाज जो है ये अल्प विकास में पिछड़ेपन के सामाजिक कारण के कहे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अल्प विकास के राजनीतिक कारणों के। राजनीतिक पराधीनता, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की राजनीतिक पराधीनता और बाद में अंग्रेज शासक भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं ब्रिटेन को पक्के माल का बाजार बनाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण ही नहीं किया, बल्कि उनके आर्थिक विकास को हतोत्साहित किया और देश को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अतः भारत अल्प विकसित एवं पिछड़ा रह गया।
राजनीतिक अस्थिरता। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्यों और केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन। भारत में अंग्रेजी शासन काल से चला आ रहा अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा रहा है। आज भी प्रशासन में लाल फीताशाही, बाही भतीजावाद और रिश्वतखोरी का बोलबाला है। इसमें अकुशलता और अकर्मण्यता को बढ़ावा मिला है। आर्थिक विकास पिछड़ गया है। योग्य नेतृत्व का अभाव। भारत में अंग्रेजी शासकों का उद्देश्य तो भारत का शोषण करना था, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू जी के योग्य नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, किंतु उनकी मृत्यु के बाद से योग्य एवं स्थिर नेतृत्व में कमी आई है। सुरक्षा व्यय में वृद्धि। भारत स्वतंत्रता से पूर्व अपने बजट का लगभग 62.5% सुरक्षा पर व्यय करता था। अब भी प्रतिरक्षा पर व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1951 में प्रतिरक्षा व्यय 164 करोड़ रुपए था। वह 1962 में चीनी आक्रमण के कारण 425 करोड़ रुपए तथा 2008-9 में संशोधित राशि 1.15 लाख करोड़ रुपए थी। 2017-18 के बजट में इस पर 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह बढ़ता वे विकास कार्यों पर व्यय कम करने को बाध्य करता है और देश में पिछड़ापन बना रहा है। हम कह सकते हैं कि भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों का सम्मिलित दुष्परिणाम पड़ा है। अतः अगर देश का तीव्र विकास करना है तो इन सब कारणों को दूर करना होगा। आर्थिक विकास में तेजी लानी होगी। औद्योगिकरण, कृषि विकास, परिवहन के साधनों को बढ़ाना होगा। प्रभावी एवं कुशल नियोजन से निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना होगा। बेकारी एवं उत्कृष्ट उपभोग पर रोक लगानी होगी। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। रूढ़िवादी समाज की कुरीतियों को दूर कर उनमें चेतना एवं सहयोग की भावना जागृत करनी पड़ेगी। राजनीतिक स्थिरता, कुशल तथा स्वच्छ प्रशासन का प्रयास करना होगा। दोषपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संगठन को विकासोन्मुख बनाना होगा। तभी देश अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के गर्त से ऊपर उठ सकेगा।